हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बिफोर आई टेल यू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. व्हेन यू वॉच अ मूवी, like any movie, for example, take Three Idiots, or you read any story, do you just enjoy it, or do you sometimes stop and think, what does this really mean? जब भी आप कोई मूवी देखते हैं या कोई भी स्टोरी या कोई भी पोम को पढ़ते हैं तो सिर्फ आप उसे इंजॉय करते हैं पढ़ के, या कभी ये भी सोचते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? जब आप थ्री इडियट्स देखें तो सिर्फ उसे देखकर इंजॉय किए कि हाँ बहुत ही कॉमेडी मूवी है, फनी मूवी है, तो उसे देखकर आप इंजॉय किए, हंसे, या ये भी सोचे कि इस मूवी से हमें क्या सीख मिलता है? सो मूवी मेक्स अस लाफ, बट इट ऑल्सो मेक्स अस क्वेश्चन the pressure of our education system. And friends, the moment you start asking questions like that, you have entered the world of literary criticism and theory. ठीक है, तो जब आप कोई भी इस तरीके का मूवी देखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म के वर्ल्ड में एंटर कर दिए हैं. So friends, yes, in this video I'm going to discuss basics of literary theory and criticism. Let's start by knowing the difference between the two. What is criticism and then what is theory? So criticism is the act of explaining or judging or evaluating a book or movie. ठीक है, कोई भी बुक को या कोई मूवी को जज करना, उसे इवेल्युएट करना, उसे एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म. फॉर एग्जाम्पल, food, tasting food and saying this is sweet or this is spicy. ठीक है, कोई भी फूड को हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद ये बताते हैं कि ये स्वीट है या फिर बहुत स्पाइसी है या टैंगी है. तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म. वेयर एज थियोरी में क्या है? जो रेसिपी बुक है उसे कहते हैं थियोरी. ओके, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स why the dish tastes the way it does. समझ में आ गया डिफरेंस? क्रिटिसिज्म में हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ कैसी बनी है, कैसा लग रहा है उसे खाकर, और थियोरी में वही चीज़ का, वही डिश का जो रेसिपी है उसे हम बोलेंगे थियोरी. देन अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक हैमलेट, ओके, विच इज रिटन बाय शेक्सपियर. सो दिस इज अ सैड स्टोरी ऑफ रिवेंज. ओके, इफ वी आर सेइंग दिस इज अ sad story of revenge, so actually what we are doing, we are criticizing it. Okay, this is called criticism. And then asking why so many tragedies end in death and what that tells us about human life, that is theory. ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि हैमलेट जो है सैड स्टोरी है, एक रिवेंज स्टोरी है, तो ये क्या है? क्रिटिसिज्म. लेकिन अगर ये पूछे कि इतनी सारी जो ट्रेजेडीज बनी हैं वो डेथ पे ही क्यों आकर एंड होता है, और ये ट्रेजेडीज हमें ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या बताती है, तो ये सारी चीजों का जो आंसर है उसे हम क्या कहते हैं? थियोरी. फ्रेंड्स, क्रिटिसिज्म को लेकर एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग भी है. लोग सोचते हैं क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी के अंदर फॉल्ट ढूंढना, नेगेटिव चीज ढूंढना, उसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म. ओके, मैनी पीपल थिंक दैट फाइंडिंग फॉल्ट्स इज criticism. They believe it means only saying negative things about a book, film or any idea. लेकिन रियल में क्रिटिसिज्म का क्या मतलब होता है? किसी बुक को, फिल्म को, पोम को एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना, उसे जज करना. ओके, सो इट इज नॉट ओनली अबाउट पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स, इट कैन ऑल्सो शो पॉजिटिव क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ. एनी क्रिटिक criticize poem, so actually he explains poem, how it works, what is good, what is weak, and if critic says any negative things about that literary work, he will explain it why it is. तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि क्रिटिसिज्म और थियोरी में क्या डिफरेंस है. तो ये जो डिफरेंस है ये कल या परसों नहीं बना है, 20 साल पहले नहीं, 100 साल पहले नहीं, बल्कि प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम से है ये डिफरेंस. सो एरिस्टोटल एंड प्लेटो शेप्ड द डिबेट. Plato thought poetry was dangerous. प्लेटो को पोइट्री, आर्ट, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था. उनके अकॉर्डिंग ये सब डेंजरस है, सोसाइटी को खराब कर रही है. उनके लिए पोएट्स एकदम इंस्टाग्राम फिल्टर के जैसे थे, मतलब जो रियलिटी को फेक वर्जन बनाते हैं. ओके, मतलब कि जो चीज़ ऑलरेडी है
ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसका कॉपी, उसका डुप्लीकेट। बट एरिस्टोटल एंड हिज स्टूडेंट डिसएग्री। ही सेड ट्रेजेडी हेल्प अस रिलीज इमोशंस। ठीक है, एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो से अग्री नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग जो आर्ट है, जो ड्रामा है, जो ट्रेजेडी होता है, उसके हेल्प से जो ह्यूमन होते हैं वो अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे उदासी हो, ये सारे इमोशंस बाहर आते हैं ट्रेजेडी को देखकर। जब आप कोई सैड मूवी को देखते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन को देखते हैं और उसे देखकर आप रो देते हो, तो एक्चुअली में क्या होता है, आपके अंदर का जो फीलिंग है वो बाहर आ जाता है, आप लाइट फील करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कैथारसिस। सो फ्रेंड्स, राइट फ्रॉम द बिगनिंग पीपल आस्क्ड इज लिटरेचर हार्मफुल और हेल्पफुल। ठीक है, शुरू से ही, एंशिएंट टाइम से ही ये पूछा जा रहा है कि लिटरेचर एक्चुअली में हेल्पफुल है या हार्मफुल है। सो फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन वेदर द लिटरेचर इज हार्मफुल और हेल्पफुल set the stage for critics throughout the history. And that brings us to the next point, what do critics actually do? तो critics क्या करते हैं? What critics do? A critic looks at a text closely. बहुत ही बारीकी से टेक्स्ट को देखते हैं, almost like a detective. And they ask, how is the story built? For example, Sholay is built like a western but set in India. Then why do characters behave this way? Why does Gatsby throw parties in The Great Gatsby? What themes are explored? Like Harry Potter isn't only about magic, it is also about friendship and prejudice. So friends, criticism is about digging deeper into the story. Story को बहुत ही ज़्यादा गहराई से देखना, इसको बोलते हैं criticism. But then comes the bigger question, how do we do this digging? And that is where theory steps in. अब यहाँ पर आता है थियोरी। तो थियोरी जो है चीज़ों को और जूम करता है और बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं। इनफैक्ट क्रिटिसिज्म के बारे में भी पूछते हैं, क्रिटिसिज्म के एक्ट के बारे में भी थियोरी क्वेश्चन पूछता है। लाइक, कैन अ टेक्स्ट हैव वन ट्रू मीनिंग और मैनी? किसी भी टेक्स्ट का एक सिंगल मीनिंग होता है या फिर और भी मीनिंग हो सकता है। शुड वी फोकस ऑन द ऑथर्स इंटेंशन और द रीडर्स रेस्पॉन्स? कुछ क्रिटिक बोलते हैं कि ऑथर का इंटेंशन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब समझने के लिए। तो कुछ क्रिटिक कहते हैं कि नहीं, एक बार टेक्स्ट लिखा गया तो ऑथर का अब यहाँ पे कोई रोल नहीं है, अब किसका रोल है, रीडर का। रीडर का जो रिस्पॉन्स है वही इंपॉर्टेंट है। सो हु डिसाइड्स व्हाट काउंट्स एज अ ग्रेट लिटरेचर? A feminist theorist might ask, why are women in fairy tales always princess or witches? या फिर a post-colonial theorist might ask, why do British novels describe India as exotic or strange? So while criticism is about explaining a text, theory is about questioning how we explain. ठीक है, अगर criticism में किसी भी literary work को explain किया जाता है तो theory में पूछा जाता है कि किस बेसिस पे तुमने उसको एक्सप्लेन किया है। I'll give you an example. Suppose you are reading Hamlet. Criticism is saying Hamlet delays killing his uncle because he is full of doubt and overthinks everything. So here you are explaining the text itself, its character, plot, style and themes. But here theory asks how we explain, on what basis you are making that explanation. Example, if you use psychoanalysis, you might say Hamlet is acting this way because of his unconscious mind. ठीक है, अगर आपने साइकोएनालिसिस अप्रोच को लिया है तो आप बताओगे कि हैमलेट ने ऐसा एक्ट इसलिए किया था क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड से सोच रहा था। बट इफ यू यूज फेमिनिस्ट थियरी, यू माइट से हैमलेट्स हेजिटेशन शोज हाउ पैट्रियार्की शेप्स मेल आइडेंटिटी। और if you use Marxist theory, you might say Hamlet's struggle reflects conflicts in social class system. So, in short, criticism is the act of interpreting a text and theory is the set of tools or lenses we choose to guide that interpretation. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।